संभाजी महाराज को उनकी अद्भुत युद्ध रणनीति, साहस और अपराजेय जज्बे के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और मराठा साम्राज्य की रक्षा की। उनके पराक्रम से जुड़ी कई घटनाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन 1682 में मुगलों के खिलाफ उनकी एक विशेष जीत उनकी वीरता की मिसाल है। 1682 जब संभाजी महाराज ने तो मुगलों को धूल चटा दी। घटना की पृष्ठभूमि: शिवाजी महाराज के निधन के बाद औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट करने की योजना बनाई। उसने अपने सबसे कुशल सेनापति शहाबुद्दीन खान और सरदार मुकर्रब खान को बड़ी सेना के साथ दक्षिण भारत भेजा। मुगल रणनीति: औरंगजेब चाहता था कि मराठों को पूरी तरह से घेरा जाए और रायगढ़ किले पर हमला कर दिया जाए। मुगल सेना लाखों सैनिकों और घोड़ों के साथ मराठा इलाकों में तेजी से बढ़ रही थी। मुगलों की संख्या मराठों से कई गुना अधिक थी, लेकिन संभाजी महाराज ने इसे अपने युद्ध कौशल से मात दी। संभाजी महाराज की युद्ध नीति: 1. गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल। संभाजी महाराज ने खुले युद्ध के बजाय छापामार युद्ध रणनीति अपनाई। मराठा सैनिक रात में हमला करते, दुश्मनों को भ्रमित करते और फिर घने जंगलों में छिप जाते। 2. आपूर्ति मार्गों को काटना। मुगलों के लिए सबसे बड़ी समस्या भोजन और रसद की थी। संभाजी महाराज ने मुगलों की रसद सप्लाई को खत्म करने के लिए उनके गोदामों और खाद्य आपूर्ति मार्गों पर हमला किया। 3. तेज और अप्रत्याशित हमले। मराठा सेना ने मुगलों के शिविरों पर अचानक धावा बोल दिया। संभाजी महाराज ने दुश्मन को अलग अलग हिस्सों में बांटकर कमजोर कर दिया। परिणाम: मुगल सेना पूरी तरह से भ्रमित हो गई और उन्हें भारी नुकसान हुआ। संभाजी महाराज ने शहाबुद्दीन खान और मुकर्रब खान को करारी शिकस्त दी, जिससे मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। औरंगजेब की यह रणनीति पूरी तरह असफल रही और मराठों का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। संभाजी महाराज की वीरता की सीख: संभाजी महाराज की यह जीत यह साबित करती है कि रणनीति और हिम्मत से बड़ी सेना को भी हराया जा सकता है। उनकी यह युद्ध शैली आगे चलकर पेशवा बाजीराव और अन्य मराठा सेनापतियों के लिए प्रेरणा बनी। संभाजी महाराज केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी थे। उनका यह युद्ध इतिहास में मराठों की सबसे महत्वपूर्ण जीतों में से एक माना जाता है। संभाजी महाराज सिर्फ एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक भावुक हृदय वाले व्यक्ति भी थे। उनकी पत्नी येसुबाई के साथ उनका रिश्ता प्रेम, विश्वास और समर्पण से भरा हुआ था। पहली मुलाकात और विवाह: संभाजी महाराज और येसुबाई का विवाह बचपन में ही तय हो गया था। येसुबाई पिलाजी घोरपड़े की पुत्री थीं और वे एक उच्च मराठा सरदार परिवार से थीं। दोनों की शादी 1676 में हुई, जब संभाजी महाराज लगभग 19 वर्ष के थे। येसुबाई न केवल सुंदर थीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान और निडर भी थीं। वे राजनीति और युद्ध नीति में भी कुशल थीं और मराठा साम्राज्य की सच्ची सहधर्मिणी बनी। समर्पण और साथ: संभाजी महाराज के जीवन में कई संघर्ष और युद्ध आए, लेकिन येसुबाई ने हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। जब संभाजी महाराज को धोखे से मुगलों ने बंदी बना लिया, तब भी येसुबाई ने हिम्मत नहीं हारी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने येसुबाई और उनके पुत्र शाहू महाराज को भी बंदी बना लिया। उन्होंने 17 साल तक मुगलों की कैद में रहकर अपने परिवार और मराठा सम्मान की रक्षा की। संभाजी महाराज और येसुबाई का प्रेम: संभाजी महाराज और येसुबाई के रिश्ते में न केवल प्रेम था, बल्कि एक गहरी समझ और आदर भी था। वे दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते थे। येसुबाई ने अपने पति के बलिदान के बाद भी उनके विचारों और मराठा गौरव को जीवित रखा। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक राजा रानी की नहीं, बल्कि दो आत्माओं के अटूट प्रेम और समर्पण की मिसाल है।